श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। बड़े सुंदर भाव से भगवान कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, कहते राजा वृंदावन में भगवान ने ऐसी लीला की उस सारा वृंदावन मनमुग्ध हो चुका है। गोवर्धन भगवान की तलैटी में जब सारे ग्वाल बाल पहुंचे तो भगवान ने कहा देखो जिसकी हमने पूजन किया है, जिसकी पूजन किया है गोवर्धन भगवान, वही हमारी रक्षा करें। सब ग्वाल बाल मिलकर के भगवान के साथ में गोवर्धन पर्वत से प्रार्थना करते हैं, गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते हैं, तुम ही रक्षक बन जाओ प्रभु, तुम ही रक्षक बन जाओ, तुम ही रक्षक गोवर्धन भगवान से प्रार्थना करते जा, नहीं कुछ भावे तुम्हें सिवा, नहीं कुछ भावे तुम्हें सिवा, सारे ग्वाल वालों से भगवान ने कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। ग्वाल वालों ने कहा प्रार्थना करने से क्या होगा, और पहाड़ में तो जल गिर रहा है ना, इतना बड़ा विशाल पर्वत, उसमें भी तो जल आ रहा है, रक्षा कैसे हो? तो भगवान विष्णु कहते हैं ग्वालों से ऐसा नहीं है, अगर मन में विश्वास है तो आज ये गोवर्धन हमारी रक्षा करेगा, कोई साधन बताएगा, उपाय बताएगा। और सारे ग्वाल वाले प्रार्थना कर, भगवान ने कहा तुम चिंता न करो, मुझे बात करनी क्योंकि सबसे पहले गोवर्धन भगवान मुझे मिला है, वो विशेष परिचय मेरी है। क्या है? विशेष परिचय मेरी है। तब भगवान ने गोवर्धन पर्वत में कान लगाए, अपने कानों को लगाया, और देखिए भगवान की माया, दो क्षण के बाद भगवान कहते हैं सुनो सुनो सुनो। सारे ग्वाल वालों ने कहा आप क्या हुआ करिए? बोले मेरे भगवान बोले, क्या बोले कि मुझे छाता बना करके धारण कर लो। क्या बोले कि मुझे छाता बना करके धारण कर लो। सारे ग्वाल वालों ने कहा मती मारी गई है? इतना बड़ा पहाड़ है, इतना बड़ा विशाल पहाड़ है, इसको कैसे धारण कर सकते हैं? विचारने विषय है, और सोचा जाए तो बात सही नहीं, इतने बड़े पर्वत को कैसे कोई उठा सकता है? लेकिन नहीं, कन्हैया ने कहा मेरी बात मानो तो चलो सब मिलकर के गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। और छोटे छोटे ग्वाल वाल बड़े बुजुर्ग सब उठाने लगे। भगवान ने देखा पूरा ब्रजमंडल लग गया, जितने भी भक्त आए हुए सब भगवान ने अर्थात गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए अपने अपने हाथों को बढ़ाया। मेरे प्रभु की माया देखी, गिर को धारण कर लियो कान्हा, गिरी को धारण कर लियो कान्हा, गिरी को धारण कर लियो कान्हा।
काबे मेरो कान्हा काबे मेरो कान्हा का निष्ठा लगाई काबे मेरो कान्हा निष्ठा लगाई गिरी को धारण गिरी को धारण बीच से भगवान अपनी कनिष्ठा सबसे छोटी उंगली जो होती है उसका स्पर्श करते हैं। धन्य प्रभु की माया, धन्य गोवर्धन महाराज। आज कन्हैया ने अपनी कनिष्ठा उंगली का स्पर्श किया और कनिष्ठा के स्पर्श करते ही गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे उठने लगा। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहते हैं, राजन देखते ही देखते भगवान कृष्ण ने उंगली में इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को धारण किया। बोलिए गिरधर भगवान की। अब ग्वाल वालों ने भी कोई डंडा लगाया है, कोई कुछ लगाया है, कोई कुछ लगाया, अब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। भगवान ने कहा तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं। बड़े साहब मजे से गोवर्धन पर्वत के अंदर आ जाओ। सारे ग्वाल वाले जो हैं गोवर्धन पर्वत के अंदर आ जाते हैं। नंद बाबा आदि सारे बुजुर्ग जो थे साथ में सब गोवर्धन पर्वत के अंदर समाहित हो जाते हैं। सारे ग्वाल वाले भगवान का जयकार करते हैं। सबने अपनी अपनी लकड़ियों को लगाए, जिसने लगाया है और उसी का बल समझ रहा है। कोई कहता भैया देखो मैंने पर्वत उठा करके रखा है, तो कोई कहता नहीं मैंने पर्वत उठा करके रखा है। भगवान मुस्कुराते हैं। सारे ग्वाल वाले वहीं पर परमात्मा का आश्रय लेते हैं, कहते हैं किसी का बल नहीं, ये तो नारायण की कृपा है। सब भगवान नारायण का आश्रय ले लेते हैं। ग्वाल वालों के संग भगवान कृष्ण गिरी को धारण करके रखे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अष्टमी हो चली। नवमी के दिन देवराज इंद्र के अंदर का जो अहंकार चूर चूर हो जाता है। मनुष्य का पहले भी बताया मैंने, मनुष्य का अहंकार से ही पतन होता है। संसार की माया में फंस करके अगर हमने अहंकार को अपना मित्र बना लिया तो मित्र हमें ले डूबता है। इसलिए सारे जहां के मालिक भी बन जाएं सो भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। देवराज इंद्र देवताओं का राजा था, इसका राजा था, देवताओं का राजा था। इसके बाद भी अहंकार से नहीं बच पाया। तृतीया के दिन से बारिश हुई। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नवमी के दिन महाराज देवराज इंद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। बारिश शांत हो गई, सारी बारिश शांत हो चली, लेकिन इतना जल बरसा कि वृंदावन में बाढ़ सी आ गया। लेकिन वो पूरा जितना भी जल था कहाँ गया? इतना जल अगर वृंदावन में ठहरता तो वृंदावन जमुना में जाकर के मिल जाता। आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इतनी तेज बारिश हुई, इतना जल बहा। परीक्षित महाराज ने कहा, प्रभु तो वह जल गया कहाँ? जल कहाँ गया? कहीं तो गया होगा। तब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन एक समय में यहाँ जानकी ने अगस्त मुनि को निमंत्रित किया था। किसको निमंत्रित किया था? अगस्त मुनि। परंतु अगस्त मुनि इतने भयंकर संत थे
इतने भयंकर के संत थे कि अगस्त मुनि का निमंत्रण कोई नहीं करता था। सीता मैया जब वन से लौट करके आई, तो महाराज दशरथ के पिंडदान के समय की बात है, प्रभु राम ने लौट करके पिंडदान किया। सब संतों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और सरजू के किनारे महाराज बैठे हुए थे शांत मुद्रा में। अगस्त जानकी ने कहा सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, और क्यों ना इन संतों को भी बुला लो, इस संत को भी बुला लो, ताकि ये आकर के भोजन करें। अब मैया ने निमंत्रित कर दिया। मैया को पता नहीं था कि पंडित जी बड़े थोड़ा सा तेज खाने वाले हैं। निमंत्रण तो होगा। भगवान ने पूछा जानकी मैया से, सीते किन किन ब्राह्मणों को बुलाया? महाराज सब ब्राह्मणों को बुला लिया है, सब आ चुके हैं, एक संत रह गए। बोले भोजन? बोले हाँ, सब संतों ने भोजन कर लिया है, केवल एक संत रह गए। बोले क्या? उनका नाम क्या है? सुमिया जानकी कहती है प्रभु उनका नाम अगस्त है। अगस्त नाम सुनते ही प्रभु राम घबरा जाते हैं। तुम जानती हो एक बार भोजन करने के लिए अगस्त मुनि समुद्र के किनारे बैठे थे। समुद्र की हिलोरा आई और शालग्राम को लेकर के चली गई। शालग्राम भगवान को लेकर के चली गई अगस्त मुनि। 3 आचमनी जल में पूरा समुद्र अंदर कर लिए थे महाराज अगस्त। देवी क्या कर दिया तुम सोच समझ कर निमंत्रण दिया करो, है? दोपहर का समय हुआ जब अगस्त मुनि आए, तो प्रभु राम ने कहा देखो तुमने बुलाया है। इसने बुलाया? तुमने बुलाया, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो। जानकी मैया ने कहा मैंने बुलाया है तो मैं ही परोसूंगी ना। मेरी जो बहन है अन्नपूर्णा है, रिद्धि सिद्धि बहू है। अरे पूरा परिवार, मैं तो खुद एक लक्ष्मी अवतार हूँ, मेरे पास में क्या कमी हो सकती है? भगवान ने कहा वो तो बाद में ही पता चलेगा कि तुम्हारे पास में क्या कमी हो सकती है और तुम कितनी बड़ी लक्ष्मी हो। परमपिता परमेश्वर की माया देखें कि भगवान अगस्त मुनि आए, एक लोटा जल लेकर के मैया आगे को गई स्वागत के लिए। महाराज एक लोटा जल। अगस्त मुनि ने तेज श्वास खींची और तुम्हारे लोटा से अंदर। जानकी मैया समझ गई। जानकी मैया समझ गई ये ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है, इसको भोजन कराना। इसके बाद में मैया लक्ष्मी के मन में अहंकार था कि मैं लक्ष्मी हूँ। देखिए मैं शब्द जो है ना सदा दुख का कारण है। कौन सा शब्द? मैं शब्द है, क्योंकि मैं शब्द दुख इसलिए देता है क्योंकि मैं शब्द में अहंकार भरा हुआ है। ये काम कौन कर रहा? मैं। सबसे बड़ा आदमी कौन? मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं। आज मैया लक्ष्मी को भी अहंकार था कि मैं लक्ष्मी हूँ। सीता मैया ऋषिका से निमंत्रण कर दिया था, कितना खाएगा? संयोग देखें, अगस्त मुनि को आसन में डाला गया। आसन में बैठते महाराज। जब महाराज आसन में बैठे, घटना क्या घटित हुई कि भोजन की थाली आई और भोजन की थाली रख करके मैं अंदर को जाती है। इतने में मैं थाली से अंदर घुसी महाराज। सीता मैया ने मुड़ करके देखा, प्रभु कम से कम थाली तो छोड़ दो, है? तुम्हारा निमंत्रण भोजन का हुआ है, थाली का नहीं हुआ है। अगर ऐसे भोजन करते रहे तो हमारे यहाँ तो कुछ बचेगा ही नहीं। अगर मुनि ने कहा देखो देवी मेरे भोजन करने का तरीका यही है। तब मैया जानकी ने कहा कोई बात नहीं, बहुत बड़ी परात लेकर के आती है अगस्त मुनि के सामने रखी। अगस्त मुनि कहने लगे देवी तुम एक नहीं कम से कम 2-2 4-4 होकर के परसो जो भी भोजन बना हुआ ला करके रखो। जानकी मैया ने संकेत किया, अंदर इशारा किया। कार्यकर्ता लगे हुए थे, 2-2 4-4 लोग ला करके परोसने लगे महाराज को। अगस्त जी महाराज भोजन कर रहे हैं। अब भोजन भी ऐसा वैसा नहीं,
56 प्रकार का भोजन है, लेकिन अगस्त्य जी महाराज इस प्रकार से उठाते थे और सीधे अंदर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, अगस्त्य जी महाराज लगे ही अभी भोजन करने के लिए। अगस्त्य जी महाराज अभी भी भोजन करने के लिए लगे। जानकी मैया ने देखा 3 घंटा होगा, जितना बना हुआ था अगस्त्य जी महाराज ने सब डकार कर सब अंदर। जानकी मैया ने सोचा अगस्त्य जी महाराज के पेट में है कहीं ऐसा तो नहीं 2-4 कुआं समा गए हो, ये अनाज कहाँ जा रहा है। सोचकर के मैया भाव विहल हो जाते हैं। 3 घंटा हो गए भोजन कराते, 3 घंटा हो गए भोजन परोसते, लेकिन अभी अगस्त्य जी महाराज ने डकार ना ली। 4 घंटा हो गए, 5-6 घंटा हो गए, सांझ होने को गई, शाम का समय हो गया। अगस्त्य जी महाराज कहते हैं देवी थोड़ा जल्दी करो। अरे क्या करती हो। अब तो मैया जानकी घबरा जाती है, अंदर जाती है, भगवान नारायण से कहती है अगर मेरी लाज अगर जाती है, अगर आज परोसने में अगर एक ब्राह्मण मेरे दरबार से भूखा जाता है तो मुझे आज दोष लगेगा, पाप लगेगा। श्री हरि नारायण भगवान की माया देखे, तब नारायण भगवान ने माया रची, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, सूखे साखे ब्राह्मण का रूप धारण करके चले द्वार में। देवी बड़े जोर से भूख लगी है, कुछ बना हो कुछ हो तो मुझे प्रदान करो। जानकी मैया को थोड़ी ना मालूम था कि ये नारायण ही बन करके आए ब्राह्मण है। जानकी मैया कहने लगी एक पंडित जी का पेट भर नहीं पा रही हूँ और दूसरे पंडित जी आकर के द्वार में खड़े। फिर आवाज लगाती है मैया, बोले कोई बात नहीं ब्राह्मण देव आप भी आ जाए। वो पंडित जी अंदर आए, देखे एक पंडित जी पहले से भोजन करने के लिए लगे थे, भोजन पाने के लिए सूखे साखे ब्राह्मण का रूप बना करके भगवान आए। तो मैया ने कहा कोई बात नहीं आप भी आसन ग्रहण करो, आप भी बैठो। जहां अगस्त्य जी महाराज भोजन कर रहे थे उसी जगह में, उसी के बाजू से मैया ने चटाई लेकर के आई और आसन डाल दी। मैया सुंदर थाली ला करके रखा, परोसने के लिए मैया ने 4 पूरी बची ही थी, कुछ और बचा ही नहीं था। सब अगस्त्य जी महाराज ने अंदर कर लिए, केवल 4 पूरी बची थी। तो 4 पूरी लेकर के मैया जानकी परोसने के लिए आई। भगवान ने हाथ लगा लिया, नहीं 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 हो। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि जोर से भूख लगी है, आप क्या हो गया। बोले नहीं मना नहीं कर रहा हूँ। बोले 4 पूरी नहीं चाहिए, फिर 1 पूरी चाहिए। क्यों, आपको तो भूख लगी ना जोर से। बोले देखिए भूख तो लगी है लेकिन मैं 1 पूरी लूंगा। बोले क्यों लूंगा, अभी तो आप कह रहे थे कि जोर से भूख लगी है तो खाओ ना। अरे नहीं देवी वो क्या है कि मेरा एक ही पिता है। कितना पिता है, एक पिता है मेरा, एक ही पिता का बेटा हूँ। बोले मेरा व्रत है कि मैं एक ही पूरी खाऊंगा। तो मैया जानकी मुस्कुराती है, बोले अच्छा नियम है, 1 पूरी रख दी मैया ने। फिर इशारा करते हैं भगवान, बोले जो 2-4 पिता के हो उन्हें परसो। बोले जो जिसके 2-4 पिता उनको 2-4 पूरी परोसो, मुझे एक ही पिता है मेरा, मैं एक ही पूरी खाऊंगा। तब जानकी मैया पूरी लेकर के अगस्त्य जी महाराज की ओर जाती है। अगस्त्य जी महाराज ने मना कर दिया, नहीं नहीं। बोले हो गया मेरा भी एक पिता है। बोले महाराज, बोले मुझे पता नहीं था कि एक पिता वाले एक ही पूरी खाते, इसलिए मैंने इतना भोजन कर लिया। तब भोजन करने के बाद जब भगवान जाने लगे तब भगवान ने कहा देखो जानकी, तुम अगर अगस्त्य के श्राप से बचना चाहती हो, एक बात याद रखना,
तुमने भोजन के लिए बुलाया था, जल के लिए नहीं। निमंत्रण काय का किया था? बोले भोजन के लिए निमंत्रण किया था। तो बोले तुमने जब भोजन के लिए निमंत्रण किया तो ठीक है, लेकिन ब्राह्मण को जल नहीं देना। अगर तुमने जल दे दिया तो गंगा, जमुना, सरस्वती ये सारी सरिताएं अगस्त जी महाराज के पेट में समा जाएंगी। अगस्त जी महाराज ने भोजन तो कर लिया। भोजन करने के बाद अगस्त जी महाराज कहते हैं, देवी बड़ा सुंदर भोजन करा है आपने, बस अब मुझे जल प्रदान करो, जल पी करके निकलूं मैं। जानकी मैया हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती। महात्मन शायद आपको स्मरण हो तो मैंने निमंत्रण किया था आपका, लेकिन निमंत्रण काय का किया था? केवल भोजन का निमंत्रण किया था, जल की कोई बात नहीं हुई थी हमारी। तो बोले महाराज हम जल नहीं दे पाएंगे। अगस्त मुनि ने कहा भोजन कराता वही तो जल देता है। नहीं नहीं महाराज, जल का कोई निमंत्रण नहीं था, इसलिए मैं जल नहीं दे पाऊंगा। तब अगस्त जी महाराज प्रार्थना करते हैं, कहने लगे, देवी जो भी है तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया जो मुझे भोजन करा दिया, लेकिन मुझे बताओ तो कि जल कब मिलेगा मुझे? तब मैया ने कहा था, मैया जानकी ने कहा था कि द्वापर युग में जब परमात्मा का अवतार होगा और गोवर्धन पूजन करेंगे भगवान, देवराज इंद्र की पूजन बंद करा करके, तब देवराज इंद्र क्रोध करके मूसलाधार बारिश करेगा, तब तुम्हें यह जितना भी जल बरसेगा वह सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। बोले जानकी मैया की। भगवान ने कहा ठीक है, परंतु मैया थोड़ी बहुत तो जल मिल ही सकता है। तब मैया ने थोड़ा सा जल दिया आचमन करने के लिए। अगस्त जी महाराज ने जल ग्रहण किया। तब से इंतजार कर रहे थे अगस्त जी महाराज कि वह पल कब आए। कौन सा पल कब आए? वह पल कब आए कि जब मैं पेट भर के जल पान करूं। आज वह सब भगवान ने दिया। देवराज इंद्र की पूजन बंद करा करके और गोवर्धन भगवान की पूजन की जितनी भी बारिश हुई, जितना भी जल बरसा, वो सब जाकर के अगस्त मुनि के मुख में समाहित हो गया। नवमी के दिन पूर्ण बारिश संपन्न होती है। 10वीं के दिन देवराज इंद्र प्रकट होते हैं और देवराज इंद्र ने भगवान की 10 श्लोकों से पूजन किया। कितने श्लोकों से पूजन किया? 10 श्लोकों से पूजन किया। कामधेनु मैया का दुग्ध बुलवाया और कामधेनु मैया के दुग्ध से भगवान कृष्ण का अभिषेक हुआ और नामकरण। तब देवराज इंद्र ने नामकरण किया कि आज से प्रभु एक और नाम तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। आज से संसार तुम्हें गोविंद नाम से पुकारेगा। बोले गोविंद भगवान की। गिरी को धारण किए तो गोवर्धन हुए और गौतुक से अभिषेक महाराज देवराज इंद्र ने किया तो गोविंद नाम पड़ा मेरे प्रभु का। इस प्रकार से परमपिता परमेश्वर की माया देखें, अनेक अनेक लीलाओं को भगवान आगे